नेक्स्ट, देखिए आप लोग का ये रिंग ख़त्म हो जाएगा आज। एक डिफिनेशन लाए, आज नया चैप्टर चालू होगा, ठीक है। तो आप लोग पॉलिनॉमियल रिंग पढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं आप लोग को बता देते हैं। एक डिफिनेशन रह गया है, कर्नल ऑफ ए रिंग। कर्नल ऑफ ए रिंग होता क्या है? कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म, देखिएगा। नेक्स्ट, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म होता क्या है? इफ कोई भी एक मैपिंग हो, एक होमोमॉर्फिज्म हो आर से आर डैश पे, इफ आर मैप फ्रॉम आर टू आर डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म, इज ए क्या हो? होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, देन द सेट ऑफ all those element, then the set of all those element, if f from r to r dash is a homomorphism, then the set of all those elements, then the set of all those elements of r whose f image is 0, whose f इमेज इज 0, मतलब वो रिंग के सारे एलिमेंट्स जो 0 पे मैप करें। अभी समझा देते हैं, ठीक है। रिंग को वही सारे एलिमेंट जो 0 पे मैप करते हैं, इज 0 एलिमेंट्स, इज 0 एलिमेंट्स, इज 0 एलिमेंट्स ऑफ आर डैश, 0 एलिमेंट ऑफ आर डैश, ये 0 एलिमेंट, सिंगल 0 एलिमेंट ऑफ आर डैश इज कॉल्ड कर्नल ऑफ, ऐसे पूरा लिख दे रहे हैं, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। और इसको नया सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखिएगा। कर्नल मान लो ये के से डिनोट करें, तो उसमें रिंग के वो सारे एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ एक्स, ये कहाँ मैप करे? 0 डैश पे। कहाँ मैप करे? 0 डैश, ठीक है। मान लो एक कोई सेट है एफ, मान लो एक कैपिटल एफ है, कोई सेट मान लो कैपिटल एफ है। द कर्नल इज आल्सो डिनोटेड बाय मैप, ये कैपिटल एफ मान लीजिए, ये कैपिटल एफ है, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं कैपिटल एफ, द कर्नल आप लोगों मत समझिए कर्नल मेजर वाला लड़ाई जो करते हैं आर्मी, यहाँ कर्नल दूसरा है। द कर्नल इज आल्सो डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं? कर्नल ऑफ एफ, ठीक है, कर्नल ऑफ एफ। ये होता क्या है देखो, इसका मीनिंग समझो, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को, सिंपल सा है। एग्जाम्पल भी क्लियर कर देंगे यहाँ से। मान लो देखो एक रिंग है, ये मान लो आर एक रिंग है, ठीक है, और आर डैश एक रिंग है, और रिंग में कुछ एलिमेंट्स होंगे। मान लो अगर रिंग के जो एलिमेंट्स, इसका मान लो एक एलिमेंट है 0 डैश, ये 0 डैश मान लो एक एलिमेंट है रिंग आर डैश का, इसके जो एलिमेंट्स मान लो 1 2 3 4 5 एलिमेंट जाके इस 0 डैश पे मैप किए, तो कर्नल ऑफ एफ मतलब कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म में जो आएगा
कर्नल ऑफ एफ, ऐसे ऐसे लिख दो भाई, लो कर्नल ऑफ एफ, ये समझ में आया, कर्नल ऑफ एफ स्मॉल एफ, ठीक है, कर्नल ऑफ एफ। तो कर्नल ऑफ एफ जो होगा, कर्नल ऑफ स्मॉल एफ ले लिए, वहाँ कैपिटल एफ सेट लिए थे वो कर्नल दिखाए थे, अरे कैपिटल एफ लिए थे ना, वो कर्नल इक्वल टू कर्नल, लेकिन यहाँ स्मॉल ले लिए और इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ ये। तो जो अगर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स मैप किए तो कर्नल में कितने आ जाएंगे, कर्नल ऑफ एफ में 5 एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मान लो, सपोज करो, देखो एक सिंपल सा चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को। एक सपोज मान लो एक रिंग आर है और एक रिंग आर डैश है, इसमें मान लो एलिमेंट ऐसे हैं x1 x2 x3 x4, ठीक है, और इसमें एलिमेंट मान लो इसका एक 0 डैश एलिमेंट है, इसमें मान लो एलिमेंट 0 डैश एक एलिमेंट है, इसमें मान लो 1 2 3 जो भी, ऐसे मान लो a1 a2, मान लो x1 मैप कर रहा है 0 पे, x2 मैप कर रहा है 0 डैश पे, ये डैश है, ये डैश है, और मान लो x3 और ये इधर मैप कर रही है इधर, जो भी तो देखना ध्यान से, ये पहले ये होमोमॉर्फिज्म हो और ये सेट के जितने भी एलिमेंट, इस रिंग के जितने भी एलिमेंट 0 पे मैप करें वही उसका कर्नल होगा। कर्नल ऑफ एफ दैट मीन्स ये क्या होता है, रिंग के वो सारे एलिमेंट जो कहाँ मैप करें, 0 डैश पे, मतलब दूसरे रिंग वाले 0 डैश पे। तो इसमें देखा जाएगा तो कौन कौन सा एलिमेंट रिंग का 0 डैश पे मैप कर रहा है, x1 x2 x3, x1 x2 x3 0 पे मैप कर रहा है, तो इस सेट में क्या आएगा x1 x2 x3, ठीक है। तो जो भी इस रिंग के एलिमेंट 0 पे मैप किए उस रिंग से, वो किस में जाएंगे, कर्नल एफ में, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, इसके बाद भी कुछ थ्योरम्स हैं रिंग थ्योरी में, लेकिन हम रिंग थ्योरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद थ्योरम है वो कभी पूछे नहीं जाते, 1 2 थ्योरम पूछता होगा या पूछा होगा कभी, तो उसके लिए हम लोग को कम से कम 20-30 थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। तो वो सब फालतू है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं पढ़ाया जाए तो एग्जाम में छूट जाएगा, नहीं, जितना हम लोग पढ़े हैं रिंग थ्योरी में उससे अप्रॉक्स 2 से 2.5 क्वेश्चन, मतलब 20 से 25 नंबर खाली रिंग थ्योरी से हम लोग कवर कर चुके हैं, और उधर 2 फुल क्वेश्चन, और 60 में भी तो उधर से 2 फुल क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इधर से 2 फुल क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कंपलसरी वाला तो 2-2 क्वेश्चन, मतलब मान लो कि 1 क्वेश्चन उधर से मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन इधर से, ठीक है। 1 क्वेश्चन मान लो तो 3 क्वेश्चन मिला के 2 या 3 क्वेश्चन कंपलसरी का, और 2 क्वेश्चन उधर से फुल, 2 क्वेश्चन इधर से फुल, ठीक है। सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बट रिंग में ये क्या है कि देखो, रिंग में आप लोग देखिएगा, जाके बुक देखिएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं है, यूजफुल है, बट इतने थ्योरम्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जो हम छोड़ रहे हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि मान लो 8 10 12 थ्योरम कराते हैं, उसमें से एक थ्योरम पूछा, तो आप एक थ्योरम की वजह से 10 12 थ्योरम तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस 10 12 थ्योरम को तैयार करने पे आप लोग को कंफ्यूज हो जाएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि मतलब आप मान लो थ्योरम्स क्या होता है उसको माइंड में रखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अगर 1-2 थ्योरम मान लो कि एग्जाम में, वैसे भी देखो थ्योरम्स है, आप लोग
4 क्वेश्चन सही सही करके आइए, बहुत है। और आप लोग को तो सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, बट रिंग में कुछ देखा जाए, कुछ जो थ्योरम्स हैं बहुत लंदी हैं फालतू में ही, तो उसका यूजफुल नहीं है, ठीक है, वहाँ से छोड़ना है। बाकी हम लोग पॉलिनोमियल रिंग, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी सारा चैप्टर पढ़ेंगे, तो कहीं से कुछ भी नहीं, सारा सब कुछ कवर होगा। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं रिंग थ्योरी, इसलिए क्योंकि इसके आगे भी कुछ है, जैसे आइसोमॉर्फिज्म है तो हम समझा देंगे, बट उससे क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस है। मतलब मान के चलो कि 10 से 5%। इधर जो पढ़ाया गया है सब पूछा जाता है यही। आप लोग अनसॉल्व पेपर मिला लीजिएगा और आप लोग को लगेगा कि कहीं कुछ छूट रहा है जो आया है, तो उसको हम करा देंगे। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ छूटा ऐसा नहीं है कि जो आया हो एग्जाम में, तो मिनिमम मतलब मैक्सिमम मानकर चला जाए कि 5 से 10% प्रोबेबिलिटी है कि जो इधर का छोड़ा है 8-10 थ्योरम जो होगा, 8-10 नहीं 2-4 थ्योरम होगा, वो बहुत कम ही पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इसी को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से हम लोग 2 क्वेश्चन फुल पास रिंग थ्योरी से और 2 उधर से, 4 तो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, मतलब पॉलिनोमियल रिंग भी पढ़ाएंगे, वेक्टर स्पेस भी पढ़ाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी छूटेगा नहीं, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसे पढ़ाने से पहले हम आप लोग को ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, आप लोग जो भी चैप्टर्स पढ़िएगा उसको केयरफुली, उसको एकदम अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, पास होने, नंबर होने लाने के लिए आप लोग को कुछ नहीं, कितने चैप्टर्स हैं, मान लो रिंग थ्योरी में 2 चैप्टर हैं, एक रिंग थ्योरी सब रिंग और एक इंटीग्रल डोमेन, 2 इधर, और फिर ये पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है, ये पॉलिनोमियल रिंग, वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर ये मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन और ये मैट्रिक्स वाला। तो इधर का ये 2, इधर का, तो पूरा आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि ना हो, मतलब एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे, सब कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन रहता है पार्ट बी में, पहले क्या पार्ट बी पार्ट सी में 2-2 ही करना रहता है, इस बार शायद और कम कर दिया जाएगा। तो आप लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा। तो आप लोग क्या करिए, अभी से तैयारी कर लीजिए, अभी से थ्योरम्स पढ़िए और डेली उसको लिख के प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग, तो फिर थ्योरम्स जो पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट वो भूल जाएगा। तो अभी से प्रैक्टिस करिए, लिख सारी चीज़ें पढ़िए, ठीक है। तो हम यहीं पे इसका बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आप लोग को जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगी आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, हम बता देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।